तो इसका मतलब परम्यूटेशन हमें इस्तेमाल करना है। तो मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि परम्यूटेशन वहां लगाते हैं जहां अरेंजमेंट मैटर करता है, मतलब सिलेक्शन भी करना है और अरेंजमेंट भी करना है, तो इसका मतलब हमें क्या लगाना है, परम्यूटेशन। और अगर सिर्फ सिलेक्शन करना है तो हमें क्या लगाना है, कॉम्बिनेशन। क्या लगाना है, कनेक्शन नहीं लगाना, क्या लगाना है, कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट थिंग। क्वेश्चन नंबर 6 तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 7.1। वाली केमिस्ट्री के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो बाबू, आज बोला था मैंने कृष्णा को, वो कल से प्रोबेबली शुरू हो जाएगा ऑनलाइन का जो फीचर है केमिस्ट्री। ओके, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग हैं आपके पास अलग अलग कलर के। अबे नेल सही है बाबू, नेल्स में कोई दिक्कत नहीं है आपके। अभी दे ध्यान दो, 5 फ्लैग्स हैं आपके पास, कितने फ्लैग्स हैं, ठीक है, और अलग अलग कलर के, ठीक है। दिस इज फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4 एंड फ्लैग 5। 5 तरीके के फ्लैग्स हैं, ठीक है। ओके, देखिए क्या बोला है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने तरीके के सिग्नल बनाए जा सकते हैं। इफ ईच सिग्नल रिक्वायर 2 फ्लैग्स, 1 बिलो द अदर, अगर 2 फ्लैगों की रिक्वायरमेंट है एक सिग्नल दिखाने के लिए, और उसमें एक फ्लैग दूसरे फ्लैग के क्या होगा, नीचे हो, मतलब अगर पिंक मतलब F1 अगर ऊपर है तो उसके नीचे क्या होगा, F2, ये एक सिग्नल माना जाएगा। अगर F2 ऊपर है F1 नीचे है तो ये दूसरा सिग्नल माना है, क्योंकि पहले वाले में F1 नीचे था, दूसरे वाले में F2 नीचे था। समझ में आ रहा है ना। तो मुझे बताइए क्या यहाँ सिर्फ सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी मैटर करता है, अरेंजमेंट मैटर करता है। और अगर अरेंजमेंट मैटर करता है तो व्हाट इट्स मीन दैट वी नीड टू फाइंड आउट द परम्यूटेशन, अप्लाई द परम्यूटेशन। सही है। अच्छा वैकेंसी, अच्छा हम इसको दोनों मेथड से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे, ठीक है। वैकेंसी 5 है, वैकेंसी कितनी है, 5 वैकेंसी है 2, और ऑप्शन कितने हैं, 2 ऑप्शन 5 है। पहली वाली वैकेंसी कितने ऑप्शनों से भरी जा सकती है, पहली वाली वैकेंसी कितने, हाँ भैया 5 हो गई, 5 हो गई। से भर सकते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई है। दूसरे वाले के बारे में क्या ख्याल, दूसरी 4, क्योंकि जो फ्लैग यहाँ यूज हो गया वो फ्लैग नीचे यूज नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली बात है 4। आंसर कितना है, 20 सिग्नल्स 20 कैन बी प्रिपेयर्ड, कितने सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। वैकेंसी भैया 2 थी। हाँ बाबू, 2 वैकेंसी से ही तो, मतलब 2 वैकेंसी हैं, 2 फ्लैगों से एक सिग्नल बन रहा है, तो मतलब वैकेंसी कितनी होगी, 2, ऑप्शंस कितने हैं, 5, ठीक है। अच्छा जी, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, 5P हाँ और 2। अजय तो कुछ बोल ही नहीं रहा, अजय तो शांत बैठा है। अजय कह CPR रहा है होता मैं है नहीं भैया, R बोलूंगा, मैं वैकेंसी हो बोलूंगा। गई। तो ये ना 5 एलिमेंट है, परम्यूटेशन निकालना है, और वैकेंसी कितनी है, ठीक है। ओके, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल भैया दो फ्लैगों से एक वैकेंसी बन रही है, तो भैया वो नहीं कर सकते थे हम, और इनटू कॉम्बिनेशन में होता है। अरे जिज्ञासु इतना गधा क्यों है तू? अरे जिज्ञासु बाबू यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 3 फैक्टोरियल। 5 इंटू में 4, 120 आप 120 क्यों निकाल रहे हो, 120 क्यों निकाल रहे हो, 120 अपॉन बोलो है, एक मिनट रुक जाए, 120 क्यों निकाल रहे हो। अब उसको हम ऐसे करेंगे ना, नीचे 3 फैक्टोरियल भी तो है, हम 5 फैक्टोरियल को लेके कहाँ तक जाएंगे, खाली 3 फैक्टोरियल तक। हाँ 3 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे, वो कट जाएगा 3 आप ऐसे फैक्टोरियल, 3 करिए, फैक्टोरियल से। ठीक है, तो मैं आंसर इज ये भी एक तरीका परम्यूटेशन। नहीं आया समझ में तो बताइए पक्का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
बस ठीक है, एक्सरसाइज इतनी ही थी कल इसमें। ठीक है, हम लोग अगली एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि आपने काफी बेसिक सीख लिया है। डोंट वरी। आइए एक्सरसाइज 7.2 बिगिन करो। एक्सरसाइज 7.2 कर सकते हैं। इसमें कितने 6 क्वेश्चन है ना? या जी आप वीडियो डालोगे? फटाफट फटाफट करते चलिए। 8 फैक्टोरियल। अरे तुम तो भैया कभी रट के 40320 बिल्कुल सही है। ठीक है, मान लिया भैया इनने। और 4 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल गलत है। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। गलत है, 1 फैक्टोरियल नहीं आएगा। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल डायरेक्ट नहीं हो सकता। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 4 दिया बार। उन्हें माइनस करो, उन्हें माइनस करो। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल ना करें, मैं फिर कह रहा हूँ आपको ये गलत है। दूसरा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को आप 12 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ ये नॉर्मल डिजिट्स की तरह काम नहीं करते। अरे क्योंकि इनके पीछे फैक्टोरियल लग गया। ठीक है, किसी का 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल लिखने का मन तो नहीं कर रहा ना? ये गलत है भाई साहब, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे इनके प्लस माइनस मल्टीप्लाई? इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करें और फिर उनको आपस में प्लस या फिर माइनस करें। आया समझ में? इसका आंसर बताओ। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ। 24 माइनस 6। आया समझ में? सच बताइए। ठीक है, ठीक है, ओके आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू में 7 फैक्टोरियल होता है? कैसे प्रूव करोगे लकी? हमें करेंगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले LHS की। कैसे करोगे इसको सॉल्व? 3 की 6 3 फैक्टोरियल और इसको 24 प्लस 30 हो जाएगी और इक्वल LHS इज नॉट इक्वल 7 फैक्टोरियल। बता ना तू बता ना। 2 मिनट सोच रहा भैया, बहुत ज्यादा सोचते हो। 5040 देख क्या होता है। क्या भैया तो पूछ लो किसको याद है? तो मैं अपने आप पूछूं। ठीक है, तो आपका LHS नॉट इक्वल है किसका? बात क्लियर है मेरी? आया समझ? आगे बढ़ा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या चीज लिखी हुई है। 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। हाँ भाई, कैसे कंप्यूट करोगे इसको? देखो 8 से 6 अगर काटना है तो 8 को 6 तक लाना पड़ेगा पहले। 2 फैक्टोरियल को हम लोग 2 लिख सकते हैं, इससे कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 7 4 जा नहीं है। तो भैया इसको 2 कर ले जाके 2 2 इंटू 1 2 ही तो होता है। हाँ क्या कह रहे हैं इसको? हाँ बिल्कुल, 2 तक ले आके 2 से काट लेते हैं। लेकिन फिर हमें बेवकूफ क्या था, कोई क्या था 6 फैक्टोरियल था, 6 फैक्टोरियल काटा नहीं, 2 फैक्टोरियल काटा जाएगा, 6 भी काट लो। नहीं है? अरे बोलो नहीं आया तो काट कैसे दिया आपने? आप ही तो मना करते। मैंने तो बोला फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाते। 2 से कैसे काट दिए? ये 2 से ये कैसे काट दिया? और देखो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने क्या लिख दी? 2। अब तो ये मेरे पास ऐसा है सवाल बस खाली, हम इसे काट नहीं सकते इसको। अब फैक्टोरियल में थोड़ी रही है बात, अब तो नॉर्मल नंबर बन गया। और बताओ तो तकलीफ? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगले क्वेश्चन में क्या है? इसको कैसे करोगे भाई? 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में प्लस 1 अपॉन 5 वैल्यू डालोगे? करना एक बार कैलकुलेट करके बताओ फटाफट मुझे। अरे फटाफट मुझे आंसर बताइए यार। 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 7 फैक्टोरियल। देखो एक तरीका तो ये है कि आप इनकी वैल्यूज निकाल लें। हाँ भाई 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है?
720, 8 7 5040, हाँ यार 8 फैक्टोरियल कितनी होती है? 403 अब फिर तुम्हारा मन करेगा तुम यहाँ पे क्या ले लो, फिर ये सब नाटक करो, फिर एक्स की वैल्यू को अकेला करो। ऐसे ऐसे कितनों ने किया? ऐसे किया? Very good. लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। अजय 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 ऐसे कर रहा था अभी। मैंने बोला किसने किया अजय उसे? मैंने किया है। चलो इधर देखो, देखो आपको कैसे करना। अच्छा मतलब मेरे को बात बता, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है और यहाँ पर अगर 6 फैक्टोरियल है तो ये 6 फैक्टोरियल कट सकता है ना? आज कट जाते हैं क्योंकि ये 6 फैक्टोरियल ऑब्वियसली बात है, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जब कट सकता है तो यहाँ से यहाँ भी तो कट सकता है। तो हाँ हाँ वो उस चीज के बारे में बात करेंगे, उसी चीज को हम देख रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये इसको तो मैं 1/6 फैक्टोरियल रखता हूँ, 1/7 फैक्टोरियल को मैं 1/7 इंटू लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और इसको मैं x/8 इंटू में 7 इंटू में, अब मैं कॉमन ले लूं, अंदर का रह जाएगा, 8 7 56 इंटू, ये 6 इंटू में 6 उस फैक्टोरियल। वाले गेट को बंद कर देना आशीष पहले। अब 6 बटे 6 कर दिया, 7 1 जा 7 प्लस 8, 8 8 जा, समझ में आया? कर पाएंगे? हाँ भाई ठीक है, चलिए मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर करके बताइए फटाफट। समझ में आ गया ना ये चीज कैसे करनी है आपने? डोंट वरी, ये इसकी वीडियो जब डल जाएगी तो आप आराम से देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट करना है, क्या करना है? इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का, जहां पर n की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 2 है। करिए फटाफट वैल्यूज डालिए, कैलकुलेट करके बताइए आंसर कितना आता है। ठीक है ना, वैल्यूज आपने प्लेस करनी है। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 का और फिर फैक्टोरियल है, आपके पास आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में, इसको कैसे करोगे? 6 इंटू और नीचे में कितना है? 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल करेगा, आंसर कितना आया? आया विशाल? नहीं आया? अगला वाला देख लीजिए, n की वैल्यू 9 रखनी थी और r की वैल्यू कितनी रखनी थी? 5। आपके पास आता n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, दैट इज 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल। अच्छा 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपके पास? तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में, इसको कैसे करेंगे? 4 फैक्टोरियल तक ले जाना पड़ेगा, और बढ़िया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, आंसर कितना है? 15120। एक जीरो ही है, 15120 लिखा, मैंने तो 15120 लिखा। समझ में आया? आगे बढ़ा, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 खत्म होती है। समझ में आ रहा है ना? सिंपल है मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें। आपको एक होमवर्क मैं ये दे रहा हूँ, घर जाइए और घर से उसके बाद जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं 7.1, 7.2 और 7.3 के, उन्हें कोशिश करें करने। हाँ अगर कोई डाउट बनता है एग्जाम्पल्स में तो मुझे बताइए, ठीक है? और आप थोड़ी देर सो लेना जाके, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जा बैठे रहा। एक्सरसाइज 7.3 देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ। एक्सरसाइज 7. क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, आर्यन।
मतलब बताइए यार, पता ही नहीं है। 1 to 9 डिजिट्स का। हाँ हाँ जी। हमें इन 1 से लेके 9 डिजिट तक यूज करते हुए 3 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि डिजिट इज नॉट रिपीटेड, डिजिट रिपीट ना हो जाए। तो दोनों मेथड से करेंगे, डायरेक्ट से भी करेंगे और परमुटेशन से भी करेंगे। हाँ भाई, कितने ऑप्शंस हैं? 9। और वैकेंसी कितनी है? 3 है ना अमन? सही कह रहा हूँ मैं? अमन तो ही नहीं भाई साहब, अमन तो ऐसे टाइम पे गायब हो जाता है। तो डायरेक्ट मेथड करते हैं। हाँ भाई, पहले वाली वैकेंसी कितने तरीके से, दूसरी वाली, तीसरी वाली, परमुटेशन से कराना। अच्छा, परमुटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा? परमुटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन लगेगा? क्यों? अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, पता है क्यों? मान लो मेरी ये 3 डिजिट सिलेक्ट हुई, ये एक नंबर बनता है, ये अलग नंबर बनेगा, ये अलग काउंट होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है तो इसका मतलब परमुटेशन लगाना है। नहीं आया समझ? ठीक है। अच्छा मुझे बात हो, मान लो 17 प्लेयर्स हैं आपके पास, उसमें कुछ बैट्समैन है, कुछ बॉलर्स हैं। आपने क्रिकेट टीम तैयार करनी है 11 प्लेयर्स की, तो क्या ऑर्डर मैटर करता है? नहीं करता ना। तो ऐसे केस में सिर्फ सिलेक्शन है, उसमें क्या फर्क पड़ता है भाई? पहले जहीर खान को लिया कि पहले सचिन तेंदुलकर को लिया, क्या फर्क पड़ता है? टीम में तो है ना। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। अच्छा, ये 7.3 एक्सरसाइज जो है आपको डायरेक्ट मेथड से नहीं करनी है, वो आपको किससे करनी है? परमुटेशन। क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बता रखे हैं आपको, लेकिन मैं अपना आपको बता देता हूँ। मैं जब आपके टाइम पे था तो मुझे डायरेक्ट मेथड इतना इजी लगता था कि मैंने परमुटेशन सीखने की कोशिश भी नहीं करी और ना मुझे सीखना था। लेकिन जब एग्जाम आए तो उसमें स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि परमुटेशन से करो, और मेरी लग गई। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी लगे। ठीक है, तो आपने दोनों चीज़ों से सीखा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, इसमें कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ लिखने में। अगर डिजिट रिपीट नहीं होते तो आप डायरेक्टली तीनों का एक साथ लिख सकते हो। अगर रिपीटेशन बोलता है कि रिपीटेशन अलाउड है, फिर मेरे को हर एक डिजिट का अलग अलग अरेंजमेंट करना। मेरी बात समझ में आ रही है? याद रहेगा? जल्दी तो नहीं करोगे? ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड? कितने 4 डिजिट नंबर हो सकते हैं और कोई डिजिट रिपीट ना करे? अच्छा, इसी में से ही है क्या? कि एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना। इसी में से भी है, ऊपर वाले में से 1 से 9 नंबर। हाँ जी बिल्कुल, 1 से 9 तक के नंबर है और इसमें से बताना है 4 डिजिट नंबर बताने हैं। ठीक है, तो 4 वैकेंसी होगी आपके पास। देखो मेरा क्वेश्चन देखो। How many 4 digit number are there with no digit repeated? How many 4 digit numbers are there with no digit? No digit एक्चुअली इसमें ना देखो, इसमें 1 to 9 यहाँ पे देना था। 1 to 9 की बात होती है। आंसर दोनों से करके देख लेंगे, 0 to 9 लेके भी करके देख लेंगे और 1 to 9 लेके भी जो आंसर मैच करेगा उसको सेट कर लेंगे। अच्छा मुझे बात है ना, अगर अगर 0 to 9 होता तो क्या चेंज करते तुम, थोड़ा मुझे बताओ।
मोड़ रहते भैया जीरो का डायरेक्टली। अच्छा, मुझे डायरेक्ट वाला बताओ। चलो 9 क्यों? अब कर ना 10, अब कर। ये 9 से होगा, ये गलत। 0 to 9 कितने डिजिट्स होते हैं? पहले तुम ये बता दो, फिर तुमने आगे में 9 क्यों लिखवाया? आगे में 10 लिखवाओ, क्योंकि 0 नहीं लेना। लेकिन अब 0 नहीं लेना तो पूरे 9 डिजिट्स या 10 डिजिट्स में से एक डिजिट तो लग गई ना आगे, लग गई ना। तो अब बाकी, हाँ अब 0 तो अलाउड कर दिया, लेकिन एक तो लग गई ना, एक लग गई तो फिर अब कितने डिजिट्स बचे हैं? 9 ही तो बचे हैं भाई। देखो मैं जब यहाँ पहुंचा मेरे पास टोटल 10 डिजिट्स थे। कितने डिजिट्स थे? 10 डिजिट्स। कायदे से मुझे यहाँ 10 लिखना था, पर मेरे को अभय ने बोला कि भैया स्टार्टिंग में 0 लिखोगे तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा, ये तो कितने डिजिट का हो जाएगा? 3 डिजिट का, क्योंकि आगे तो आप 0 लगा दोगे। मतलब फिर क्या किया जाए? उसने बोला भैया ऐसा करो 0 को एक्सक्लूड रखो इससे। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने पूछा कितने डिजिट बच गए? उसने बोला 10 थे टोटल, एक 0 आपने अभी अभी निकाला है, तो कितने बच गए? 9। मैंने बोला ठीक है 9 लिखना फिर यहाँ पे। अच्छा जी। फिर मैंने पूछा अब अगले वाले के लिए, उसने बोला भैया यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला ठीक है, फिर अब कितने हो गए? बोला एक तो पीछे यूज कर लिया और बाकी 9 नहीं है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे ये होगा परमुटेशन से करवाना। ये तो डायरेक्ट मेथड हुआ, परमुटेशन से भी तो करवाओ। देखो भाई इस डिजिट को सेट करो तुम पहले। इसके लिए कितने ऑप्शंस है? 9। वैकेंसी कितनी? अबे इसके लिए बताओ, एक ही है, मल्टीप्लाई है। अब इन तीनों को तो एक साथ काउंट कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई एक्सेप्शन है नहीं। अलग अलग करना है, अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी ले लो, इसमें ले लो, इसमें ले लो, और वरना इसकी जगह ऐसा नहीं है। और आगे 8 आगे इसमें इन दोनों में तो 9 बाबू देखो एक तो इसमें लग गई और वो 0 इसके अंदर चढ़ गया, 0 वाला तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो टोटल वैकेंसी, टोटल ऑप्शंस कितने हैं आपके पास? 9 लिखा है मैंने। वैकेंसी कितनी है? सही है। अब एक इसमें लग गया, अब वैकेंसी, अब ऑप्शन कितने हैं? वैकेंसी कितनी है? एक। अब ऑप्शन कितने हैं? वैकेंसी कितनी है? या तो आप इन तीनों की जगह इस वाले मेथड से भी कर सकते हो। 9p3, 9p3 होता वही है, 9 into 8 into 7, डोंट वरी। और ये भी वही देते हैं, 9 into 8 into। बताओ समझ में आया कैसे किया? नहीं आ रहा? अबे आया? थोड़ा सा और देखिएगा, बाद में आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हूँ। परमुटेशन से बताना है इस बार। आपने पिछला वाला तो डायरेक्ट से किया है, ये परमुटेशन से बताना है। पहली बात तो मुझे बताओ कितने डिजिट का बनाना है? 3 डिजिट का। नंबर कौन कौन से अवेलेबल है? 1 2 6 और 7। हाँ भाई 3 डिजिट की वैकेंसी वाली। और कैसा नंबर बनाना है लकी? इवन की खासियत क्या होती है लकी? लकी बताएगा भाई। वेरी गुड। जो 2 से क्या हो सकते हैं? मल्टीप्लाई। मारो इसको। 2 से कोई नंबर है जो 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता? तूने बोला है मल्टीप्लाई। दो की टेबल में जो 2 की टेबल में नहीं आते वो क्या होते हैं? वो रहते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। हाँ। अब कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 की टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो 9 से। हाँ भाई ये नंबर तो कैसे आखिरी में ऐसा भाई, लास्ट वाला जो नंबर है अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर होता है, और अगर नहीं हो तो वो ऑड होता है। अब मुझे बनाना है इवन नंबर, तो मुझे बात बताओ लास्ट वाले की वैकेंसी बताओ तुम। लास्ट वाले के लिए ऑप्शन कितने हैं? 1 2 और 3। इनमें से कोई एक लगाना है, तो बताओ
बताओ इसका परमुटेशन कैसे लिखोगे? थ्री की जगह वो सेक्शन डालेंगे और तो P1 तो वही है। ऑप्शन कितने हैं? ऑप्शन वैकेंसी कितनी है? एक तो 3P1 ही तो लिखेंगे। है ना, वो थ्री ऑप्शन मतलब है कि ये और ये, 3 का मतलब ये नहीं है यहाँ। वो तो मुझे पता है वो वैसे क्या? 6 में P1 तो 6। अरे बाबू ऑप्शन तो 3 ही आएंगे, 3 ही नंबर लग सकते हो तुम लास्ट में, या तो 2 या तो 4 या तो 6, इसलिए मैंने 3 लिखा है वहां पर, 3P1। ये तो मुझे पता लग गई है। हाँ जी, आपसे कह रहा हूँ वो P1 नंबर तो इसमें 2 4 और 6 है। हाँ उसकी जगह ये 3 की जगह 6 के लिए 6। 2 लिखा हो, चलो 2 मान लो। मुझे तो ये बता, ये 3 मैंने क्यों लिखा है? 3 को क्यों उसमें 2 3 लिख सकते हैं हम इसमें। तीनों में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन कितने अवेलेबल है? 3 है। हाँ, तू यहाँ 6 क्यों लिखवाना चाहता है मेरे से? 2 अच्छा, तू मेरे से यहाँ 2 क्यों लिखवाना चाहता है? क्या 2 ऑप्शन ही अवेलेबल है बस खाली लास्ट वाली प्लेस के लिए? लास्ट वाली प्लेस के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? फिर मैं क्या लिखूंगा उधर? नहीं है? सच बता हाँ ठीक भाई, मान लो इन सब को छोड़ो, चलो यहाँ ब्लैक होता, यहाँ व्हाइट होता, यहाँ पर्पल होता, यहाँ जिज्ञासु होता, कहाँ देख रहा है उधर पे? ठीक है, तो भाई मेरे को अगर ब्लैक पर्पल और जिज्ञासु फिट करवाना है लास्ट वाले में, तो मैं 3 ही तो लिखूंगा कि मैं यहाँ मैं जिज्ञासु P1 लिख दूं? तू बता क्या लिखूं? जिज्ञासु लिख दूं? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो 3 है ना बाबू, ये इसकी वजह से नहीं है, ये 3 नंबर हैं इसके लिए है, और इन तीनों में से कोई सा भी नंबर। तो आप 6 क्यों लिखवाना चाहते हो मेरे से, या 2 क्यों लिखवाना चाहते हो? 2 क्यों लिखवाना चाहते हो? आप नंबर्स में और समझ आया ना, यहाँ पर ये जो 3 लिखा है, ये कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं लास्ट वाले के लिए, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि नंबर्स को। नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो लास्ट वाले के लिए क्या लिखोगे आप? 3P1। और इसके लिए, इन दोनों के लिए तो बता दो। या अब तो इन दोनों पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, बताओ फटाफट। एक तो पीछे यूज हो गया और बाकी के 2 बच गए, तो 3 और 3 एक तो यूज हो गया, तो 5 बच रहे हैं, और इनमें से इन 2 वैकेंसी पे कोई भी आ जाए 5 में से। 5P नहीं आया? बोलो नहीं आया तो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। करो अनुराग एक बार और। देखो भाई, मुझे बात बताओ, इन दोनों पर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है ना। अच्छा, एक डिजिट तो मेरा यहाँ फिक्स हो गया, बाकी के कितने ऑप्शन अवेलेबल है? अभी 5 अवेलेबल है ना, तो 5 में से कोई सा भी आ जाए इन 2 की जगह, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने क्या लिख दिया उधर? और दोनों को एक साथ काम करवाना है, तो बीच में क्या लिख दिया मैंने? ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, बाकी इसको सॉल्व कर दो फटाफट। मेरे को आंसर बताओ इसका कितना आएगा? क्या? हाँ, तो कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी 5P2 में। फटाफट दिखाना इसका आंसर कितना आएगा। 5P2 मल्टीप्लाइड बाय 3P1, कैलकुलेट करिए, आंसर बताइए। ठीक है, तो आपका होमवर्क जो है वो आपको यहाँ तक कॉपी कंप्लीट करके लानी है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 तक, 7.1 7.2 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक करना है। कल चेक करेंगे बाबा, सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन सही नहीं, बड़े क्वेश्चन सही नहीं, डोंट वरी। 7.3 नहीं करनी, 4 सवाल तक करना है, और जितने क्वेश्चन आप छोड़ के लाएंगे उतने का हिसाब करेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।